This is Rachana Sashan from the Spiritual Journey. Welcome to my channel. टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी लेकर आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि एनर्जी में कुछ चेंजेज हुए हैं, तो मुझे लगा कि रीडिंग लेनी चाहिए। तो जो पहला कार्ड मेरे पास आया हुआ है, एलोननेस का कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि जब इंसान एलोननेस, यानी कि उसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, व्हेन देयर इज नो सिग्निफिकेंट अदर इन आवर लिव्स वी कैन आइदर बी लोनली, या तो ऐसे कह सकते हैं कि इंजॉय द फ्रीडम दैट सॉलिट्यूड ब्रिंग्स। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब इंसान अकेला होता है, तो अकेला होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अकेले हैं लाइफ में, तो कुछ करने के लिए नहीं है। इस समय में यदि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ जो मस्कुलाइन हैं, वो इस समय में बहुत एलोननेस महसूस कर रहे होंगे, लोगों के मध्य होंगे, जहाँ पर जो पीपल होंगे उनके एमंग कहीं किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा। तो जो मस्कुलाइन है, एक सच को बहुत डीपली तरीके से फील कर पा रहा होगा, और ये भी कह सकते हैं कि एक जो उसकी फीलिंग्स होगी इस समय में ना, बहुत ही कड़वाहट वाली फीलिंग होगी, और खुद को आइसोलेटेड महसूस कर रहा होगा, खुद को आइसोलेटेड लोगों से एक कटा छटा सा महसूस कर रहा होगा, एकदम से अकेलापन, और मन में एक जो फीलिंग होगी, एक कड़वाहट वाली फीलिंग होगी। और इस समय में अगर कोई सिचुएशन फेस कर रहा है, जैसे कि कोई सिचुएशन उसकी लाइफ में चल रही, कोई प्रॉब्लम चल रही, कोई ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो वो अगर कोई प्रॉब्लम इस समय में फेस कर रहा है, तो उसको अवेयर हो जाना चाहिए, अवेयर होने की आवश्यकता, और हो भी रहा होगा। इस एलोननेस के साथ साथ वो चूज कर रहा होगा कि जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो उसे लेनी चाहिए, और जो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी ज़रूरतें लाइफ की जो उसे संपूर्ण बनाती हैं या संपूर्ण करती हैं। इस तरह से भी क्योंकि आप इस फिगर को देखिए कि ये व्यक्ति जो है किस तरह से एक लाइट की तरफ जा रहा है, अकेला होते हुए भी लाइट की तरफ देख रहा है, यहाँ पे डार्कनेस नहीं है। तो जो मस्कुलाइन है इस समय में, ये अपने डिसिप्लिन को देख रहा होगा कि मैंने जो रॉन्ग डीड्स की, जो हमारा बिहेवियर था, जो पैटर्न था, जो हमारी लाइफ स्टाइल थी पास्ट में, उसको चेंज करने के बारे में सोच रहा होगा। बहुत ही काइंडर्ड एनर्जी में, काइंडर्ड बिहेवियर, यानी कि डार्कनेस से बाहर निकलकर एक सॉफ्टनेस की एनर्जी में आना चाहता है। इस समय आ रहा भी होगा, इस समय में ऐसी एनर्जी आना क्या चाहता है। और मैं देखती हूँ क्या कार्ड्स हैं मेरे पास। ओ, द आउटर साइड। आप देख सकते हैं आप इस तस्वीर को देखिए, इस पिक्चर को देखिए कि छोटा सा एक बच्चा है। तो इसने एक गेट पकड़ रखा है, जंजीर नहीं पकड़ रखी है, जबकि लॉक खुला हुआ है इसका, और आसानी से इसको खोल सकता है, पर ये कोशिश कर रहा है, इसको खोलने की कोशिश कर रहा है, पर इसको खोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये, और यहाँ का ये आप देख सकते हैं जो ये निगेटिविटी का दृश्य है, एक तरह से कह सकते हैं पूरा ये चटका फटका टूटा फूटा सा है, और बाहर कितनी लाइट है, लाइट की तरफ देख रहा है। इस समय में जो मस्कुलाइन है, बहुत ही ऑब्स्टिकल और कठिनाइयों में उसकी जो मन की जो एक सॉफ्टनेस होती है ना, इस समय में पूरी तरह से टूटी हुई है। इस मन को इतनी ठेस पहुंची, इसको मतलब उस सिचुएशन में खड़ा है और बाहर नहीं जा सकता। और ये जो सारी सिचुएशन है ना, आउटर साइड की तरफ देख रहा है, जो ये पास्ट से रिलेटेड सिचुएशन है, जो इसके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, पास्ट से रिलेटेड है, और इसका जिम्मेदार वह खुद स्वयं है। और उसकी जड़ें बहुत, जो उसको ये भी पता है कि जो जो पास्ट से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं कितनी ग्राउंडेड हैं, कितनी मजबूत हैं, इसके बावजूद उनको कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या पाथ मुझे अपनाना चाहिए, किस पाथ पे जाना चाहिए, क्या डिसीजन मुझे लेने चाहिए लाइट की तरफ, जो मुझे ऐसा पाथ चुनना है जो मुझे लाइट की तरफ ले जाता है, इन समस्याओं का हल मुझे ढूंढना है। इस तरह की एनर्जी में इस समय में मस्कुलाइन अकेले होने के बावजूद भी जो फ्यूचर के लिए, ये जो इन समस्याओं से छुटकारा पाने की, जो उसने गलतियां की हैं उनको सुधारने के लिए, इस समय में लाइट वाली एनर्जी में जाने के लिए पूरी तरह से सोच विचार कर रहा है। और मैं कार्ड देखूंगी क्या मेरे पास कार्ड्स निकल कर आते हैं। एक कार्ड और देखती हूँ मैं।
इंटीग्रेशन का कार्ड है। ये यिंग और यांग की एनर्जी होती है। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, इस पिक्चर को देख सकते हैं। यिंग और यांग एनर्जी ये जो होती है ये संपूर्ण एक दूसरे की पूरक होती है। ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे के ये पूरक होते हैं, यानी कि जैसे पैसिव है और एक्टिव है, या इंट्यूटिव है या लॉजिकल है, या मतलब क्योंकि यहाँ पर एक ईगल है, यहाँ पर एक ये ईगल नहीं है, ये ईगल है, बहुत निगेटिव एनर्जी ईगल की मानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन भी है, इस तरफ सन है, इस तरफ मून है, और यहाँ एक स्नैक जो खुद को ही अपने मुंह में अपना हिस्सा शरीर का लिए हुए है। तो ये कार्ड ये प्रेजेंट करता है कि जो साइकिल, लाइफ साइकिल होती है, जो एनर्जेटिक लाइफ साइकिल होती है, उसका पर्पज क्या है, और इस साइकिल में जो एनर्जी होती है वो मूविंग, उसके एक्सपीरियंस किस तरह से पर्टिकुलर उसको मूव करना है, उसके क्या एक्सपीरियंस है। इस कार्ड को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो समझ पा रही हूँ, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं उसको बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस समय में अंडरस्टैंडिंग मतलब इसकी बहुत अच्छी है, जो मस्कुलाइन है, इस साइकिल को समझने के लिए कि मैं क्या हूँ और इस एनर्जी के बेनिफिशियल क्या है, मुझे किन चीज़ों की आवश्यकता है। और एक तरह से कह सकते हैं ना कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मस्कुलाइन एक तरह से एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि सुबह के दौर पे बहुत ही सॉफ्टनेस, बहुत ही काइंडेड वाली एनर्जी में होगा, और बहुत ही मतलब एक लविंग और काइंडेड, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी में होगा, लाइट एनर्जी में होगा, और पता नहीं क्या होता है उसको कुछ समय बाद अगर शाम का देखा जाए तो हो सकता है बहुत ही एक क्रूरता वाली एनर्जी में, एक डार्क साइड वाली एनर्जी में आ जाता है, बहुत गुस्से में, बहुत ही मतलब इस तरह से कि अपनी इंट्यूशन पावर वो देखता है कि हमारी इंट्यूशन पावर क्या है, अपनी फेमिनाइन के लिए वो सोचता है कि उसकी जो इंट्यूशन पावर उन पे ध्यान देता है, लेकिन कुछ क्षण बाद वो लॉजिकली सोचने लग जाता है, वो अपने लॉजिक लगाने लग जाता है। इस तरह की एनर्जी इसकी है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँ की है मैंने कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और ये समय इसकी जो इंट्यूशन है, जो मतलब इसकी इंट्यूशन पावर है, उनको मतलब उसको सुनता भी है, वो जानता भी है कि इसकी जो इंट्यूशन पावर इसकी फेमिनाइन के लिए जो कह रही है, तो वो उस इंट्यूशन पावर पे जानने के बावजूद भी वो लॉजिकली भी सोचता है, बहुत लॉजिक लगाता है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है कि मैंने जो रॉन्ग डीड्स किए हैं, जो मैंने इस रिलेशनशिप में जो भी एफ़र्ट लगाए वो गलत थे, जितना मुझे एफ़र्ट लगाना चाहिए तो तब मैं नहीं लगा पाया, इसकी वजह से सारी सिचुएशन इस तरह की आई। लेकिन वो अपने लॉजिक लगा के अपने तरीके से उसको सोच लेता है, खुद ही उसको डिसाइड कर लेता है कि क्या होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर साइलेंस का। तो साइलेंस का कार्ड आप इसको देखिए, इस फिगर को आप देखिए इस कार्ड के, कि यहाँ पर स्टार हैं, फील्ड है, नाइट इन द मतलब एक नाइट में जो एक आसमान होता है पूरा स्टार से फिल्ड है, और यहाँ पर एक मून है, और ये जो फेस दिख रहा है तो ये फेस इस तरह का मालूम होता है कि ये स्काई का फेस है, मतलब आकाश का ही फेस है, और एक डीप मेडिटेशन में इस समय में है। जो ये आकाश है डीप मेडिटेशन में है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ करने को नहीं है, यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं है, केवल ये मेडिटेशन वाली स्थिति यहाँ पर है जो भी है, और ना कहीं जाने के लिए कोई रास्ता है, ना कुछ करने के लिए यहाँ पर, ना कहीं जाने के लिए कोई रास्ता है। लेकिन जो इस मस्कुलाइन की इनर साइलेंस है, जो क्वालिटी है, उसको शांत मुद्रा में रहने की कोशिश कर रहा है। इस समय में कुछ करना भी नहीं चाहता, कुछ कहीं जाने का भी नहीं सोच रहा, केवल शांति में रहना चाहता है। हो सकता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए, कोई ना कोई वे निकल आए। और कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो किसी न मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड की एक्टिविटी है, जो नॉइस है, जो शोरगुल है, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा होगा इस समय में, तो इसलिए बहुत मतलब अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रहे होंगे। और मैं देखती हूँ क्या कार्ड है। इस अकेलेपन में, इस साइलेंट मतलब एक साइलेंस वाली एनर्जी में इस समय में अगर मस्कुलाइन है, और इस ये चीज़ों को इस समय में कुछ करना नहीं चाहता, किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहता, केवल अपनी इनर जो इसकी इंट्यूशन पावर है, क्या इंट्यूशन पावर है, सिर्फ उसको सुनना चाहता है, और अकेला इस समय में रहने की वाली एनर्जी में है।
इसके बाद मैं देखती हूँ क्या कारण है। थंडरबोल्ट। आप इस कार्ड के पिक्चर को देखिए, तस्वीर देखिए कि किस तरह से एक ये टावर यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि कोई टावर है जो मतलब जल रहा है, बर्न हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है। और इस कार्ड के पीछे मतलब इस कार्ड में एक मैन या वुमेन, ये क्लियरिटी नहीं है कि क्या है। तो यहाँ पर एक लीपिंग वाली मुद्रा में है, एक मैन या वीमेन जो भी हो लीपिंग है। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब इस में खुद जलना चाहती है, इसलिए यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर के यहाँ कुछ दिख रहा है, फायर जैसा दिख रहा है, बर्न हो रहा है, बनने जलने वाली यहाँ पे दिख रही है एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि ये मस्कुलाइन जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें खुद ये बर्न नहीं हो रहा है, खुद ये जल नहीं रहा है, जबकि वो खुद चाहता नहीं है कि ऐसा हो। उन समस्याओं में वो फंसा रहे, उन ऑब्स्टिकल में फंसा रहे, उन प्रॉब्लम्स में वो फंसा रहे और पेन को झेलता रहे। और इसका जो मन, जो इसकी आत्मा है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो गए, चिथड़े चिथड़े हो गए। तो इस एनर्जी में खुद नहीं रहना चाहता है, लेकिन क्या कर सकता है, कह सकते हैं कि इसके पास कोई इस समय में कोई दूसरी चॉइस नहीं है। और इस एनर्जी में से पता भी है कि ये एनर्जी कब तक रहनी है। आप इमर्ज भी होंगे, आप स्ट्रॉन्ग भी होंगे और अवेलेबल भी होंगे जो नया एक्सपीरियंस है। अगर कोई चीज़ जल जाती है, कोई चीज़ ख़त्म होती है, तो एक नई की शुरुआत होती है। अगर कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत है, तो एक उसके बाद एक नई सिचुएशन आती है। तो इसे पता है कि इस सिचुएशन के ख़त्म होने के बाद कोई नई शुरुआत ज़रूर से होगी। और ये कोशिश कर रहा है, जो ये डिस्ट्रक्शन है या डिटैचमेंट है फेमिनाइन से, इस बारे में ये मतलब बहुत क्या कह सकते हैं इसको, कि इसको पता है कि फेमिनाइन इस समय में डिटैचमेंट वाली एनर्जी में इसको महसूस होती है कि जो फेमिनाइन है इस समय में हमारे लिए सॉफ्ट या काइंडर नहीं है, सॉफ्ट वाली एनर्जी में नहीं है फेमिनाइन। और मैं देखती हूँ एक कार्ड मैं दूसरी डेक से निकालती हूँ। मैं इस डेक को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ, मैं इसलिए इस डेक का यूज कर लेती हूँ। देखती हूँ मैं दूसरी, केयरिंग कनेक्शन। जो इस समय में मस्कुलाइन है, केयरिंग कनेक्शन मतलब अपनी फेमिनाइन के साथ रहना चाहता है, उसकी केयर करना चाहता है, बहुत केयरिंग, बहुत ही सॉफ्ट वाली एनर्जी में आना चाहता है, ऑपरेट भी कर रहा हो। इसके मन में फेमिनाइन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही सॉफ्ट, केयरिंग और लविंग वाली एनर्जी इसके अंदर है। तो ये थी मस्कुलाइन की एनर्जी। अब मैं देखती हूँ कि फेमिनाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। मैं डिवाइन जो फेमिनाइन है उसके भी कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पर। डिवाइन फेमिनाइन, एक साथ बहुत सारे कार्ड जंप आउट हुए हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत सारे एक साथ पॉप आउट हुए हैं कार्ड। तो हमारे पास जो पहला कार्ड आया हुआ है, तो ये कार्ड रिसेप्टिविटी का है कार्ड। तो आप इसमें देख सकते हैं कि फेमिनाइन का ही फिगर है और ये मतलब कह सकते हैं कि क्वीन ऑफ वाटर यानी कि क्वीन ऑफ लोटस, क्वीन ऑफ कप्स कह सकते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है क्वीन ऑफ वाटर की, तो ये इस समय में अबंडेंस और ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में फेमिनाइन इस समय में। आप इस कार्ड को देखिए कि यहाँ पर इसके दोनों हाथ मतलब इसके जो फेमिनाइन है बहुत ही रिसेप्टिव इमोशंस, मतलब जो इमोशंस होते हैं उनको रिसेप्टिव वाली एनर्जी में है। और इसके आर्म्स देखिए आप कैसे कि मतलब पूरे इसके एक्सटेंड है ऊपर की तरफ, खुले हैं दोनों हाथ करके, रिसीव करने की मुद्रा में दोनों हाथ को खोल रखी है। और इसकी जो इसका जो सर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेड नहीं है, यहाँ पर हेड नहीं है। तो इसका मतलब ये निकलता है यहाँ पर कि इस समय में जो फेमिनाइन है अनकंडीशनल वाली एनर्जी में, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करने के उसमें एनर्जी में है अपने मास्कुलाइन के लिए। इस समय में अपने मास्कुलाइन के लिए इसके अंदर अनकंडीशनल लव है। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई इसको मतलब ये जो लव है ना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन के है या डिमांड्स के है, बिना इसको कुछ चाहिए नहीं।
इस समय में ये इसका मतलब इस जो जिस पाथ पे है फेमिनाइन जहाँ पर खड़ी है, तो इसको ये समझ आया, इसने ये सीखा है कि अनकंडीशनल लव बिना कुछ लिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी डिमांड के भी किसी को एक्सपेक्टेड उम्मीदें रखे बिना अनकंडीशनल लव प्रोवाइड किया जा सकता है। इस एनर्जी में है जो ये फेमिनाइन है, बहुत ही सॉफ्टनेस एनर्जी में है और ये हमेशा से रहती है। मस्कुलाइन के लिए इसके अंदर कहीं ना कहीं लव अनकंडीशनल ही रहता है। और इसके अलावा भी हमारे पास जो इंटेंसिटी का कार्ड है, तो ये कार्ड ये कहता है कि अपनी ये डार्क साइड जो इसकी थी, ये कंटिन्यू लाइट साइड की तरफ कंटिन्यू मूव कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये एरो के मतलब आकार का ये यहाँ पर फिगर है और ये पॉइंटेड है। ये से अपने गोल्स पता है। कुछ फेमिनाइन होंगी कि हो सकता है स्टडी में आगे बढ़ रही होंगी, कुछ जो उनके गोल्स हैं, जो उनकी एम्स हैं, उनको पाने के लिए कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही हैं, किसी न किसी तरह की उनके लिए प्लान भी कर रही हैं कि मुझे किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है और कैसे मुझे आगे बढ़ना है। और कुछ फेमिनाइन ऐसी भी हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं अक्सर रीडिंग लेती हूँ, ज़्यादातर मेरे साथ फेमिनाइन ही जुड़ी हुई हैं, तो फेमिनाइन यहाँ पर लाइट साइड की तरफ ज़्यादा रहती है। जब भी मैं रीडिंग लेती हूँ फेमिनाइन की बहुत ही लाइट एनर्जी में ऑपरेट करती हुई नज़र आती है। तो ये अपने गोल्स की तरफ, जो इनकी आवश्यकताएं हैं लाइफ की, जो इनकी लाइफ परफेक्ट जो चीज़ें बनाती हैं, जो ज़रूरतें, उन पे ये पूरा फोकस कर रही है पूरी तरह से। अपने लाइफ अबंडेंस किस तरह से लाई जाए, मैं कैसे जॉय वाली एनर्जी में रहूँ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अनकंडीशनल लव कैसे प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद हमारे पास है पार्टिसिपेशन का कार्ड है। तो पार्टिसिपेशन का कार्ड आप देख सकते हैं, इस फिगर को आप देखिए कि किस तरह से एक फ्लावर बेस्ड यहाँ पर एक फिगर है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि एक मंडल टाइप का है, जो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो हैंड्स हैं बाहर की तरफ निकले हुए हैं और कुछ रिसीव करने की मुद्रा में हैं। कुछ रिसीव करने की मुद्रा में है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस समय में जो फेमिनाइन के एनर्जी है, तो ये जो इसकी लाइफ की जो अपॉर्चुनिटी है, जो उनमें पार्टिसिपेट कर रही होगी जो फेमिनाइन है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो फेमिनाइन है किसी न किसी तरह का, कहीं ना कुछ वेबिनार वगैरह हो सकता है, या कुछ फेमिनाइन ऐसी भी हो सकती हैं जो किसी न किसी तरह से जो फैमिली में रह के भी घर के जो काम काज इस समय में होते हैं, उन काम काजों में अपना हाथ बटा रही होगी, अपना कर रही होगी, उसमें पार्टिसिपेट कर रही होगी। या जो वर्क प्लेस पे हैं तो पूर्णतया उसी में जो जिसका जो वर्क है, जो अगर फेमिनाइन सिंगिंग करती है तो पूरी तरह से उसी में डूबी हुई होगी, अगर डांस करती है तो डांसिंग में पूरी तरह से डूबी होगी। मतलब एक तरह से मैं एग्जांपल के तौर पे कहती हूँ कि जो जिस जगह पे होगी, जिस वर्क प्लेस पे होगी, वो घर पे होगी, जहाँ भी होगी, तो उसमें पूरी तरह से अपना पूरा उसी में डूबी होगी, उसी को करने में, और अपना पूरा मतलब पार्टिसिपेशन पूरी तरह से उसको एक जिम्मेदारी की तरह से वो पूरा कर रही होगी। मतलब होल कंट्रीब्यूटेड यहाँ पर दिखाता है कि अपना कंट्रीब्यूशन वो किसी न किसी तरह से पूर्णतया दे रही होगी जिस जगह पे होगी। अगर कह सकते हैं कि अगर कोई टीचर है तो वो टीचिंग में पूरी तरह से इंटरेस्टेड होगी, पूरा अपना 100% वहाँ पर एनर्जी दे रही होगी। और या जैसे कि मैं ही रीडर हूँ तो रीडिंग के लिए मैं 100% पूरा दे रही हूँ, कितना मैं बेटर दे पाऊँ। इस तरह से फेमिनाइन जहाँ पे जिस वर्क प्लेस पे होगी तो वहाँ पे पूरा अपना 100% अपनी पूरी एनर्जी देने की कोशिश कर रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट कार्ड आप देखिए, बहुत मतलब थोड़ा सा डार्कनेस वाला कार्ड निकल कर आया है। तो एक मिनट ज़रा मैं कैमरा सही करती हूँ। आप देख सकते हैं इस कार्ड को कि किस तरह से इस कार्ड में एक मतलब एक यहाँ पर किस तरह से एक फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, जो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई एक क्वाइट मतलब एक शांत मुद्रा में कोई फिगर है, यहाँ पर बहुत ही शांत मुद्रा में है। और इस तरह से एक बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी डिमांड के, कैसे कोई मतलब इसको देख के नहीं लगता कि इसकी कोई डिमांड होगी, कि कोई एक्सपेक्टेशन होगी। और
एक डेंजर मतलब वाली स्थिति इसके चारों तरफ यहाँ पर दिख रही है, जैसे कोई वॉल्केनिक क्रैक्स यहाँ पर दिख रहे हैं कि जैसे कोई वॉल्केनो क्रैक्स हो जाते हैं, तो उस तरह के यहाँ पर क्रैक्स दिख रहे हैं इसके आसपास। लेकिन इस कह सकते हैं जो फेमिनाइन का जो इस समय में जो उसकी स्पिरिट है, जो आत्मा है, इस समय में काफ़ी क्रैक है। बहुत कभी कभी ये बहुत पेन में जाती है, बहुत दुखी होती है, और इसके बावजूद इसके चारों तरफ ये सारी चीज़ें होने, निगेटिविटी होने के बावजूद ये लोगों से बिहेव से ज़्यादा खुश नहीं रहती। जो इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो सोशल सर्कल है इसका, इसको बहुत उतना नहीं मिल पाता जितना इसको मिलना चाहिए। इसके आसपास के जो एनवायरनमेंट में जो लोग होंगे, कह सकते हैं, या मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, बहुत ही मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो जो इसके आसपास की जो मतलब इसकी लाइफ है, वहाँ पर बहुत आसपास इसके डार्कनेस इसको महसूस होती है कि कितनी यहाँ पर डार्कनेस है। लोगों का बिहेव इसको पसंद नहीं आता है, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, लोग इसको उतना नहीं दे पाते हैं जितना इसको देना चाहिए। सोशल कंडीशन अगर देखी जाए, या कल्चर या सिविलाइजेशन देखें, कुछ भी देखें, यहाँ पे एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसका जो एक्शन है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ भी सारी चीज़ें फेस कर रही है इस समय में। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है टोटैलिटी का कार्ड है। तो आप देख सकते हैं इसको, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जितना वो देती आई है लोगों को, जो फेमिनाइन है उसको ये ऐसा इस समय में फील होता है कि मैं लव हो गया, रिस्पेक्ट हो गई, जितना मैं लोगों को देती चली आई हूँ, दे दे के खाली हो चुकी है पूरी तरह से, और उतना मुझे लौट के वापस जितना मुझे मिलना चाहिए वो चीज़ें मुझे लौट के नहीं मिल रही हैं। इस तरह की एनर्जी है। इसके बाद हमारे पास टोटैलिटी का कार्ड है। तो टोटैलिटी का कार्ड ये कहता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेमिनाइन फिगर ही है, फेमिनाइन फिगर ही है। तो यहाँ पर किस तरह से जो फेमिनाइन है यहाँ पर एक दूसरे के मतलब यहाँ पर हैंड एक दूसरे का पकड़कर किस तरह से एकदम फ्री एनर्जी में फ्री फ्लो कर रही है जो फेमिनाइन है, और बहुत लाइट में है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो फेमिनाइन है इस समय में फेमिनाइन एनर्जी है, तो ये फेमिनाइन के प्रति बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही काइंडर्ड है। एक दूसरे को ये कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी कि दूसरी जो फेमिनाइन है, जो उन्होंने अपने पाथ लाइफ का जो पाथ है, उनने जो चीज़ें सीखी हैं, जो उन्हें सबक मिली है, उन जो लेसन उनने सीखा है, वो दूसरी फेमिनाइन को वो सबक दे रही होंगी किसी न किसी तरीके से। या कुछ ऐसे वर्क प्लेस पे आप जाओगे तो किसी न किसी तरह का गाइड मिल रहा होगा, जो दूसरी फेमिनाइन है उनके थ्रू गाइडेंस किसी न किसी तरह का मिल रहा होगा। इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी समझ में आती है। और मैं दूसरे डेक से देखती हूँ, एक आध कार्ड में उससे देखती हूँ। राइट, स्ट्रेटजी का कार्ड है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये दिखाता है कि मेकिंग अ प्लान, किसी न किसी तरह का एक फेमिनाइन प्लान बना रही है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेन जैसा एक पंख है, पहले पंख से ही लिखा जाता था, तो ये पेन है। तो किसी न किसी तरह की अपनी लाइफ की जो जर्नी है, उस जर्नी में जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसे अचीव करने हैं, जो उसके गोल्स हैं, जो उसके मतलब जो उसकी एक्शन है, या ये कह सकते हैं कि मतलब उसको मतलब अपने जो गोल्स एम है उनको किस तरह से आगे ले जाना है, उसके लिए एक प्लान इस समय में बना रही है जो फेमिनाइन है। और कुछ चीज़ों को ये सेट भी कर रही होगी। कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी इस समय में अपने घर को सेट कर रही होंगी, घर का जो रख रखाव होता है उसको, जो ओल्ड है उसको बदल कर न्यू क्रिएशन, न्यू तरीके से किसी न किसी तरह से उसको व्यवस्थित कर रही होंगी, है ना। और कुछ कॉन्शियस प्लान भी कुछ फेमिनाइन बना रही होंगी कि किस तरह से जो उसके दिमाग में जो प्लान्स आते हैं, किसी भी तरीके से किसी चीज़ को लेके हो सकते हैं, क्योंकि सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। मैं यहाँ पर टोटली जितनी फेमिनाइन है सबकी यहाँ पर मैं बात करती हूँ, हर तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके बाद हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट।
तो 30 नंबर का यहाँ पर कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है, यहाँ से मुझे ये एनर्जी निकल के आती है कि हाँ, इस समय में अबंडेंट और प्रॉस्पर्टी और किस तरह से खुद को स्टेइंग सेफ, किस तरह से खुद को सुरक्षित रखा जाए, इस बारे में सोच विचार ज़रूर से फेमनाइन कर रही है। और इस समय बहुत ही अवेयर है कि उसकी क्या चॉइसेस हैं, किस तरह से उन चॉइसेसों को सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ा जाए। बहुत ही मतलब इस समय में उसकी जो हैबिट्स हैं बहुत ही मोटिवेटेड हैं और किसी तरह का इन्हें ना तो कोई फियर है और ना ही कोई डर, कोई भय नहीं है। इस समय में ये कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी जो नेचर की जो सुंदरता होती, ब्यूटी होती, उससे जुड़ी होंगी। इस समय में वहाँ अपना समय गुजार रही होंगी, एंजॉय कर रही होंगी। और कुछ ऐसी होंगी इस समय में फेमिनाइन जो एक कह सकते हैं कि मतलब जो कार्मिक पाथ है उसकी सच्चाई जो होती है कि उन्होंने शायद कुछ कर्माज हमारे साथ जुड़े रहे, उसका मुझे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चल रहा है, जो भी घटित हो रहा है, जो भी मुझे लेसन सीखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक पाथ से जुड़ा हुआ, इस सत्य को वो जान रही होंगी और सत्य को एक्सेप्ट करके वो कंटिन्यू आगे बढ़ती चली जा रही होंगी। मतलब स्पिरिचुअल किसी न किसी तरह का नॉलेज यहाँ पर गेन कर रही होंगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गेट है उसके आउटसाइड, गेट के आउटसाइड पे आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी गेनिंग का दिख रहा है। तो नेचर के साथ जुड़ के भी गोल्स को अचीव करने के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी जुड़ना भी पसंद करती है। और इस समय में बहुत ही मतलब ये ब्लेस्ड हैं, बहुत ही अबंडेंट हैं और इनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, बहुत स्पिरिचुअल लाइफ ही इनकी अबंडेंट और ब्लेस्ड है। और इस समय में मतलब ये प्रत्येक दिन इन्हें पता है कि प्रत्येक दिन इन्हें जब ये स्पिरिचुअली जुड़ती हैं, कनेक्ट होती हैं डिवाइन के साथ, तो इन्हें ये महसूस होता है कि मैं बहुत ही जॉय में हूँ, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी में हूँ। और जो मेरी जॉय, हैप्पीनेस जो महसूस करती हैं मेडिटेशन के थ्रू या जिस तरह से डिवाइन से ये जुड़ी हैं, कनेक्टेड हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि दिन पे दिन ये ग्रो कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं। तो ये थी फेमिनाइन की एनर्जी। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई। मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि फिर से मैं दूँ। तो आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आप सब इस यूट्यूब चैनल के मेंबर हैं और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग निकालती हूँ। तो आप लोगों के लिए रीडिंग इसलिए निकालती हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता, फिर भी मैं निकालती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप बिलीव करते हैं टैरो रीडिंग पे, तभी आप इस यूट्यूब चैनल पे हैं, आप देखते हैं। तो आप बिलीव करते हैं तभी आप हमारे चैनल को देखते हैं। तो ये सिर्फ हमारा नहीं, आप लोगों का भी चैनल है। अगर हम आपसे जुड़े हैं तो जितना आप मुझे, आप लोग जितना आप अपना यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं, मेरी एनर्जी यहाँ पर ग्रो होती है। मैं रीडिंग आप लोगों के लिए निकालती हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई आप लो एनर्जी में होते हैं या कोई ऑब्स्टिकल है या प्रॉब्लम्स हैं, तो रीडिंग अगर पॉजिटिव वे पे जाती है या सही तरीके से की गई है तो आप लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं हाई हो जाती है और एक वे मिल जाता है लाइफ का कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए रीडिंग यहाँ पर निकालती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी कोई, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या कोई समस्याएं शेयर करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ मेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई आपका चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा, बन सकेगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी आपसे रेजोनेट की।